गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ले रहे हैं टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और उसी पर बेस्ड लेंगे केस बेस्ड क्वेश्चन। सो पहले पैराग्राफ में आपको सिर्फ रिलेटेड टू द टॉपिक इन्फॉर्मेशन दी गई है, यानी एक्सरे जो है वो कहाँ काम आता है, माइक्रोवेव कहाँ काम आता है। सेकेंड पैराग्राफ में इन्होंने बताया कि आखिर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सबसे पहले इस पर थ्योरी किसने दी, तो वो है जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने इन पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर थ्योरी दी थी। लेकिन एक्सपेरिमेंटल कन्फर्मेशन जो था वो मैक्सवेल और हर्ट्स ने मिलकर एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, उसके थ्रू मिला था। सो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बताया। नेक्स्ट पैराग्राफ में इन्होंने एक रिलेशन दे दिया है, ये वेलोसिटी को, फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ को आपस में रिलेट करता है। ये तो हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है, C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, न्यू कह लो या F कह लो, F इज़ फ्रिक्वेंसी, लैम्डा इज़ वेवलेंथ। नेक्स्ट इन्होंने टेबल दिया है, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स कौन सी होती हैं और उनके यूजेस क्या हैं, प्रोडक्शन क्या है। देन रेंज का भी इन्होंने वैल्यू दे दी है, किस किस की रेंज बता रहे हैं, वेवलेंथ की एंड फ्रिक्वेंसी की। तो अलग अलग रेडियो वेव्स की फ्रिक्वेंसी या इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, इन सब की फ्रिक्वेंसी और रेंजेस आपको दी गई हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन फर्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैव द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो हमें निकालनी है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो जरा टेबल पे जाते हैं, ये जो रेंज इन्होंने दिखाया था, तो ये है ऊपर वेवलेंथ, और वेवलेंथ किसकी सबसे ज़्यादा, वैसे माइनस ऑर्डर में चल रहा है, और फिर आते हैं हम इधर, ये सबसे ज़्यादा, यहाँ कौन आता है, रेडियो वेव। सो आंसर आपके पास आ जाएगा रेडियो वेव। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट में देखें, इफ़ द सोर्स इज ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ अ फ्रिक्वेंसी दिस मच, तो यानी उन्होंने फ्रिक्वेंसी आपको प्रोवाइड कर दी है 8.2 इंटू 10⁻⁶ हर्ट्स। देन उन्होंने कहा है कि वेवलेंथ निकालना है, द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसमिटेड फ्रॉम द सोर्स टू सोर्स, द सोर्स इज़, अच्छा ठीक है, दो रिपीट हो गया यहाँ पे वर्ड, बट हमें वेवलेंथ निकालनी है, सॉरी वेवलेंथ हमें चाहिए था। सो दिस इज़ वेवलेंथ। सो वेवलेंथ निकालनी है, तो आपके पास रिलेशनशिप होता है C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। अगर लैम्डा चाहिए देन C बाय न्यू। अब C कितना होता है, 3 इंटू 10⁻, वेलोसिटी ऑफ लाइट की बात हो रही है, मीटर पर सेकेंड, एंड फ्रिक्वेंसी आपको गिवन है, यानी 8.2 इंटू 10⁻⁶। सो आफ्टर कैलकुलेटिंग आपका आंसर आ जाएगा 36.5 मीटर। वेवलेंथ की जो यूनिट होती है वो मीटर होती है। ओके, तो ये एक्चुअली क्या हो गया, ये ऑप्शन मैंने जब कैलकुलेट करके देखा तो 36.5 आता है, बट जहाँ से मैंने क्वेश्चन लिया था वहाँ पे ऑप्शन 35.6 लिखा होता है, तो ये गलत है। इसको 36 पॉइंट या तो 6 कह लो या 5 कह लो, देन यू कैन से करेक्ट ऑप्शन। सो बाई चांस जहाँ से कॉपी पेस्ट मारा है वहाँ उन्होंने क्वेश्चन में एरर था। सो लाइट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम ड्यू टू इट्स, अब लाइट वैक्यूम में ट्रेवल कर रही है तो ट्रांसवर्स लाइट होती तो ट्रांसवर्स नेचर की है, लेकिन ये रीज़न नहीं है उसका वैक्यूम में ट्रेवल करने का, रीज़न है बिकॉज इट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। सो ये क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है इसलिए ये ट्रेवल कर लेती है थ्रू वैक्यूम। वी कंसीडर द रेडिएशन इमिटेड बाय द ह्यूमन बॉडी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। हमारी ह्यूमन बॉडी हीट रेडिएट करती है, ठीक है, आपको कभी गर्मियों में गर्मी लगती है या हम अपने आप को गर्म रखने के लिए वुलन क्लोथ लेते हैं, तो हमारी हीट हमारी बॉडी में स्टोर्ड होती है, तो हमें सिर्फ हीट फॉर्म में यानी इंफ्रारेड रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी इमिट करनी होती है। तो रेडिएशन जो हम इमिट करते हैं वो कैसी होती है, इंफ्रारेड। द रेडिएशन इमिटेड इज़ इन दी इंफ्रारेड रीजन, तो आंसर इसका आपको मिलेगा ए। द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वॉज प्रोडक्टेड बाय, अब किसने सबसे पहले इसको प्रोडक्ट किया था, ये भी हमें पैराग्राफ में ही इन्फॉर्मेशन मिल गया था। आंसर है मैक्सवेल ने, यानी जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने इसको फर्स्ट जो है प्रिडिक्ट किया था। उन्होंने सिर्फ पोस्टुलेट दिया था, लेकिन एक्सपेरिमेंटल कन्फर्मेशन हर्ट्स ने दिया था। ओके, सो ये हो गया आज का क्वेश्चन, आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।